हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं मैथ पढ़ाता हूं, तो पिछली क्लास में हमने परसेंटेज के कुछ थ्योरी भी पढ़े थे और कुछ सवाल भी हल किए थे। तो हम अभी फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं। जो परसेंटेज में मान के जितने भी टाइप बनती है, मैं हर टाइप के सवाल हल कराऊंगा। तो अभी हम संख्या पर बेस्ड यानी फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं। फर्स्ट टाइप में भी मैंने आपको पिछली क्लासेज में अप्रोक्स 4 सवाल मैंने हल कराए थे। इस मतलब आज हम इस फर्स्ट टाइप को ख़त्म कर देंगे। अगली क्लास में हम क्या नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। थ्योरी हमारी वही रहेगी, बस टाइप हमारा चेंज होगा, नेक्स्ट टाइप आएंगे। तो पिछली क्लासेस में आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। देखिए अभी जीवन में आपके क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। कुछ लोग होते हैं कि नकारात्मक सोच वाले होते हैं, तो आप कृपया उनसे दूरी बना के रखिए, आप पॉजिटिव सोच रखिए। ठीक है सर, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम शुरू करते हैं, अपने सवाल पे आते हैं। देखिए पहला सवाल कह रहा है, यदि किसी संख्या को 133 से 1/3% बढ़ाने पर 686 हो जाती है, तो मूल संख्या का 14 से 2/7% क्या होगा। ये पहला और दूसरा दोनों सवाल मेरे खुद के बनाए हुए हैं, और जो तीसरा चौथा है सीरियल में आया है। देखिए दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों मैंने बनाए और दोनों आए हुए हैं। तो मैं पहला सवाल हल कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यानी क्या करें, सबसे पहले हम पता करेंगे कि 133 से 1/3% का मान कितना होता है। तो मैंने इसका मान आपको बताया नहीं है कैसे निकालेंगे, लेकिन मैं बताया हूँ कि कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इसको क्या हम ब्रेक करेंगे, यानी सबसे पहले क्या देखिए 100% प्लस 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। इन देखिए इन दोनों का मान आपको पता है, 100% का भी और 33 सही 1/3% का भी मान पता है। 100% यानी 1 और 33 सही 1/3% यानी 1/3। इसका कितना हो गया 1 और इसका हो गया 1/3, यानी 3 1 2 1 3 1 1 और प्लस 1 4 हो जाएगा। ये हमारा 4/3, यानी जो हमारे इसका मान निकल के आया है 133 सही 3% का जो मान निकल के आया वो 4/3 आ रहा है। तो क्या बढ़ाने को कर रहा है, यानी कि देखिए मूल संख्या हमारी 3 है और वृद्धि कितने कर रहा है इसका 4, यानी 3 पे हम 4 की और वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। 3 और प्लस 4 कितना होगा 7। तो बढ़ के हमारा संख्या कितनी होगी 7, लेकिन बढ़ी कितने संख्या में देखिए 686 बढ़ी है दोस्तों। बढ़ी कितनी है 686। इस 7 का कितने टाइम चाहिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 से जाएगा आपका 9 बार में और 7 से फिर जाएगा 8 बार में, यानी कितनी 98 टाइम है। जो मूल संख्या हमारा 3 है ये भी 98 टाइम्स होगा। देखिए मूल संख्या हमारी 3 है तो ये भी कितना 98 टाइम, 98 × 3। लेकिन हमें ये नहीं, हमें बताना है कि मूल संख्या का 14 से 2/7%। 14 से 2/7% का मैंने फ्रैक्शन मान आपको लिखवाया कितना होता है 1/7। इसका मान मैंने आपको लिखवाया 1/7। तो मूल संख्या का भी हमें वो भी 1/7 करना है। क्या करना है दोस्तों 1/7, 1/7। अब देखिए 7 यानी 7 आ रहा है, जो भी संख्या हमारी आंसर आएगा 7 का मल्टीपल होगा। तो चेक करेंगे, ऑप्शन में देखेंगे पहले। देखिए 21 मल्टीपल आंसर होता है, 48 नहीं है, यानी कि ये आंसर नहीं होगा हमारा। 42 भी और 49 भी, यानी 3 ऑप्शन हमारे फंस गया। तो हम इसको हल ही करें। देखिए 7 से इसको 14 98 का टाइम कितनी बार में 14 बार में, और 14 × 3 कितना होता है 42, यानी कि जो हमारा आंसर आया है सर कितना है 42, यानी पहले का आंसर ऑप्शन आएगा कितना सी, यानी आंसर कितना है 42 हमारा। देखिए दोस्तों मैं फिर आपको एक बार समझा रहा हूँ कि सवाल में कह रहे थे किसी संख्या का 133 सही 1/3% बढ़ाने पर 686 हो जाती है, तो मूल संख्या का 14 से 2/7% क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि 133 सही 1/3% का मान कितना होता है। अगर आपको धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएगा, इसका मान होता है 4/3। 33 सही 1/3% का मान होता है कितना 1/3, और 100 का मान 100% यानी 1, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें कितना आएगा 4/3। इसकी वृद्धि कर रहे हैं, यानी 3 पे 4 की वृद्धि, 4 वृद्धि करेंगे कितना 7 हो जाएगा। जबकि संख्या हमारी हुई कितनी है 686। 7 का कितना टाइम्स है ये 98 टाइम्स है, 98 × 7 686, यानी मूल संख्या हमारी 3 है तो 3 भी कितना होगा 98 टाइम्स होगा उस संख्या का, और 98 टाइम × 3। लेकिन हमें मूल संख्या इतना नहीं, मूल संख्या का ही बताना है कितना 14 से 2/7%, और 14 से 2/7% का मैंने मान लिखवाया आपका कितना 1/7। तो इसका भी करेंगे 1/7, 1/7 करेंगे आंसर आ जाएगा हमारा कितना 42। ठीक है दोस्तों, ये पहला सवाल मैंने खुद बनाया है। तो पहला सवाल दोस्तों मैं मिटा रहा हूँ ऊपर से, ये पहला सवाल मेरा खुद का बनाया हुआ था, तो पहला सवाल मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे सवाल पे। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए तो हम आते हैं फिर दूसरे सवाल पे अपने।
देखिए दूसरा सवाल हमारे पास क्या कह रहा है कि किसी संख्या के 80% के 1/8 का मान 168 है, तो मूल संख्या के 14 से 2/7% का 33 से 1/3% का मान क्या होगा। देखिए यानी किसी संख्या कोई निश्चित संख्या होगी, यानी कोई शॉर्टेड नंबर है, कुछ ही मान सकते हैं ABCD XYZ, कुछ ही मान सकते हैं, मानते हैं x, ठीक है दोस्तों। तो मान लिया कि संख्या हमारी कितनी है, x है, उस x का 80% यानी कितना 4/5। ये सब मैंने लिखवाया है आपको, 80% यानी 4/5 लिख के नहीं करना है, हमें मन में ही करना है। 80% यानी 4/5। अब ऐसे लिखेंगे 80% यानी 100, इसको कटाएंगे 4/5 पे आएगा, तो हमें इतना नहीं लिखना, सीधा लिखना है, यानी कितना 4/5। ये दिमाग नहीं करना, यानी 4/5। और 4/5 का भी क्या करना है, 80% का भी 1/8, इस संख्या का भी क्या करना है 1/8, और इसका हमें मान दिया कितना 168। तो कटाएंगे दोस्तों 168 इसका मान दिया है। अब कटाएंगे 4 से 8 जाएगा 2 बार में, 4 से 8 कटा हमारा 2 बार में, और 5 × 2 कितना 10, यानी हमारी संख्या आ गई, इतनी आ गई 16080। मूल संख्या हमारी कितनी आ गई 16080। लेकिन क्या कह रहा है कि मूल संख्या के 14 से 2/7%, देखिए 14 से 2/7% का मान कितना होता है 1/7, और इसका भी 33 से 1/3%, और इसका मान होता है 1/3, यानी इसका भी हमें क्या करना है 1/7 × 1/3। अब देखिए 7 × 3 21, और 21 का ऐसा नहीं लग रहा है सर ये 8 टाइम्स है, 21 का कितना टाइम्स है 8 टाइम है, यानी 21 से कट जाएगा आपका कितनी बार में 8 बार में, 28 × 8 168, यानी 80। हमारा आंसर आ गया सर 80, पहला ऑप्शन 80 है हमारा। देखिए सर फिर से एक बार कि किसी संख्या के 80% के 1/8 का मान 168 है, तो मूल संख्या के 14 से 2/7% का 133 से 1/3% का मान क्या होगा। तो सबसे पहले कोई शॉर्टेड नंबर निश्चित संख्या XYZ ABCD हम कुछ भी मान सकते हैं, तो हमने माना है कि संख्या हमारी क्या है x है, और x का निकाला है 80%, 80% यानी 4/5। अब 80% ऐसा हम सर लिख के नहीं करेंगे, बच्चे नहीं एक हैं बोर्ड के एग्जाम दे रहे, 80/100, इसको फिर इसको कटाएंगे 4/5, ऐसे हमें लिख के नहीं करना है, सीधा 80% यानी 4/5, दिमाग नहीं करना है ऐसे 4/5, और 4/5 के 80% का भी कितना करना है 1/8, और इसका मान भी हमें कितना 168। देखिए 4 से 8 कटा 2 बार में, और 5 × 2 10, और 168 × 10 1680 हो गया। अब देखिए मूल संख्या हमारी आ गई 1680, लेकिन एग्जामिनर में क्या कह रहा है कि मूल संख्या के 14 से 2/7%, 14 से 2/7% का मान कितना होता है 1/7, और उसका भी 33 से 1/3% करना है, यानी 1/3। तो 1680 का 1/7 × 1/3, 7 × 3 21 होगा, 28 से जा रहा है 21 से, सॉरी 8 बार में जा रहा है, यानी 80। देखिए 21 × 8 करेंगे हम, 21 × 8 यानी 8 × 1 और 8 गुना के 16, यानी 168 आ रहा है संख्या कितनी 80, तो 1 0 बढ़ जाएगा, यानी हमारा जो आंसर आएगा 80 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो ऊपर के 2 सवाल थे ये मेरे खुद के बनाए हुए थे। अब देखिए ये CGL एग्जाम में सेम इसी पैटर्न में ऐसे ही 2 सवाल आए जो मैंने डाला है, अभी मैं 2 सवाल हल कर रहा हूँ, तो ये सॉल्यूशन में मिटा रहा हूँ। कैसे ऊपर के 2 सवाल भी मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इसे दोनों सवालों को मैं इसके ऊपर ही हल करूँगा। ये पहला और दूसरा मैं ऊपर से सवाल मिटा रहा हूँ, ताकि समझने में आपको परेशानी ना हो, थोड़ा स्पेस भी मिल जाएगा ऊपर मुझे। तो देखिए दोस्तों ये 2 सवाल, ठीक है। देखिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 58 से 1/3% उस संख्या से घटाया जाता है, उस संख्या से घटाया जाता है, तो हमें 640 मिलता है। उस संख्या से घटाया जाता है तो हमें 640 मिलता है, तो मूल संख्या का 131 से 4% क्या होगा। सबसे पहले हम पता करेंगे कि 58 से 3% का मान कितना होता है, जो पता नहीं है मैं मुझको, मैंने भी 2 फ्रैक्शन आपको ब्रेक करके बताई कि हम कैसे ब्रेक करते हैं। ये मैंने थ्योरी में आपको नहीं बताया इसलिए कि टाइम होता है, मैं सवाल में ही जो मैंने नहीं बताया थ्योरी में, मैं सवाल में आपको सारे बता दूंगा, कंसेप्ट में सारे सवाल में बता दूंगा। अब इसे ब्रेक करेंगे, देखिए कैसे ब्रेक करते हैं। 50% प्लस 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%, तो 50% का मान मैंने आपको लिखवाया है कितना 1/2, 50% यानी कि 1/2,
और 8 सही 1/3% का ही मैंने मान लिखवाया आपको, कितना होता है 1/12। 8 सही 1/3% का मान कितना होता है 1/12। क्या होगा 1/12, यानी एलसीएम देखिए, अब इसको बराबर करेंगे, एलसीएम कितना हो गया 12 हमारा, 6 दूना के 12 और 6 एक 7, यानी संख्या इसके मान कितना होगा 7/12। यानी जो ये संख्या हमारे पास है अभी सर आपके पास 58 सही 3%, इसका मान कितना होगा 7/12। इसका मान मैंने कैसे निकाला, मैंने फ्रैक्शन में मैंने इसको हम ब्रेक करेंगे, मैंने बताया आपको कि ब्रेक कैसे करते हैं। देखिए ब्रेक कैसे करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 8 सही 1/3% दिया है इसमें, तो 8 सही 1/3% का मान पता है हमें कि कितना होता है 1/12 होता है। तो इसको हमने ब्रेक किया 50% प्लस 8 सही 1/3%। 50% का मान होता है 1/2 और 8 सही 1/3% का मान कितना होता है 1/12। तो इसका मैंने बराबर किया कितना है 7/12, यानी जो संख्या हमारे पास है सर 58 सही 3% का मान कितना होता है 7/12। तो मैं मिटा रहा हूँ और लिख रहा हूँ, इसका मान कितना आएगा 7/12। 7/12 और 7/12 क्या करें, उस संख्या से घटाने पर, संख्या हमारे पास 12 है, 12 से 7 घटाने पे, जब 12 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, ठीक। लेकिन 5 नहीं आ रहा है कितना 640, यानी 5 की जो वैल्यू दी है कितने दी है 640। इसके कितने गुना है भाग देंगे 5 से, 5 से जाएगा ये शायद 128 बार में चला जाएगा, 1 बार बचेगा हमारा 1, 14 होगा 2, हाँ 128 बार में चला जाएगा। 5 से कितना गुना है 128 टाइम है, तो मूल संख्या 12 है हमारा, 12 का कितना 128 गुना होगा। जो संख्या हमारे पास आएगी वो 12 इंटू कितना होगा 128। ओरिजिनल नंबर हमारा इतना है, लेकिन पूछ क्या रहा है कि उस मूल संख्या का 131 सही 4% कितना होगा। तो अब हमें ये भी नहीं पता है कि इसका मान क्या होता है, लेकिन मैंने आपको ब्रेक करना बताया। देखिए 6.25% मैंने बताया 1/16 होता है, 6.25% का मैंने मान बताया कितना होता है 1/16 होता है, 1/16। अगर मैं इसका 5 गुना कर दूँ कितना 5 गुना, यानी 16 × 25 और 25 पर से 1। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैं वही बता रहा हूँ आपको। देखिए मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना है, कितना 5 टाइम करना है इसे। अगर इसमें मल्टीप्लाई कितना 30 होगा, और पॉइंट मल्टीप्लाई कितना होगा 125, 0.125 होगा। लेकिन एक हमारा 8 हो जाएगा, संख्या कितनी हमारी हो जाएगी 31.25, यानी 31.25% का मान कितना होता है 1/16। और 31.25 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 31 सही 4%, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यानी देखिए 1/16 इसका मान कितना आ गया 5/16, कितना आ गया सर 5/16, यानी जो हमारा ये है 31 सही 4%, इसका मान आ गया 5/16। कैसे मैंने निकाला, मैंने आपको बताया अगर 6.25% का मान होता है कितना 1/16, 6.25% का मान मैंने बताया आपको कितना होता है 1/16। अब देखिए कैसे मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, इसका अंदाजा लगाइए कि अगर मैं इसका 5 टाइम्स कर दूँ यानी 5 गुने कर दूँ कितना हो जाएगा 31.25 हो जाएगा। और ये वही दिया है फ्रैक्शन, देखिए मैंने पॉइंट में दिया यहाँ पे और यहाँ दिया फ्रैक्शन में, यानी 31.4% और 31.25%, दोनों का मतलब एक ही हुआ, यानी कितना आएगा 5/16। लेकिन हमसे ये भी नहीं पूछा, इसको फ्रैक्शन में हम करेंगे। पहले देखिए, पहले 100% प्लस 31 सही 1/4%, तो 100% यानी 1, 100% यानी 1। मैं आपको ये हज़ारों बार बता चुका हूँ, 100% यानी कि 1, ये हमारा हो गया 1। और अभी मैंने बताया है जो 31 है 1/4 है क्या 6.25% का क्या है 5 टाइम है, यानी कितना होगा हमारे 5/16। जो 6.25% था उसका मान होता है 1/16, या क्या उसका 5/16। देखो 16 1 में 16 और 16 5 21, यानी संख्या कितनी आ गई हमारी 21/16। तो मूल संख्या हमारी आई है कितना, इतना 12 × 128। लेकिन बताना क्या है, उसका भी बताना है हमें कितना 21/16 करना है, इसका भी करना है हमें कितना 21 × 16। 4 से कटा देंगे हम, 4 से कट जाएगा कितनी बार में 3 बार में, और 4 से कटेगा कितनी बार में 4 बार में। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे, मल्टीप्लाई नहीं करना है हमें, गलत से गुणे नहीं करने हैं हमें, कैसे गुणा करना है। देखिए 4 से कटाएंगे 28 दिख रहा है, कितनी बार, देखिए 4 से कटाएंगे, जैसे 4 से कट जाएगा 3 बार में और 4 से 2 बार में, 32 बार में कटा हमारा ये। तो वैसा नहीं है कि हम 21 का गुणा फिर 32 में करें, 32 का गुणा 3 में करें, ऐसा नहीं करना है हमें। देखिए गुणा कैसे करते हैं, 3 × 2 6 और 6 × 1 6, यानी कुछ भी गुणा करके आ जाए अंत में हमारा 6 ही आना है। अब गुणा करके कुछ भी लाइए अंत में 6 जाएगा, तो ऑप्शन में चेक करें किस ऑप्शन के अंत में 6 आ रहा है। देखिए इसमें 8 आ रहा है, ये आंसर नहीं होगा। इसमें भी 8 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसमें भी 8 है, ये भी नहीं। देखिए बी ऑप्शन ये ऐसा है जिसमें आ रहा है 6, यानी हमारा यही आंसर हो जाएगा।
अब ऐसा नहीं है कि हम 21 गुणा 32 में करें, 32 गुणा फिर 3 में करें, ऐसा तो हम गुणा ही करते रहेंगे, हमारा टाइम भी खत्म हो जाएगा। एग्जाम में हमें 10 सेकेंड 15 सेकेंड 1 मिनट के अंदर सवाल हल करनी है हमें, तो हम गुणा नहीं करेंगे, हम अप्रोक्सीमेशन, यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, स्क्वायर रूट, लगभग अंदाजा लगा के हम मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बोर्ड का एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि पूरा का पूरा मार्क्स चाहिए। कंपटीशन के एग्जाम में सर आप कैसे भी करिए, बस उसको आंसर से मतलब है, आप कैसे भी करके आंसर ले, नकल मार के लिए जहाँ से लाना है बस आपको आंसर ही लाना है। देखिए तो मैं एक बार समझा रहा हूँ फिर से आपको इसे कि यदि किसी संख्या का 58 सही बटे 3%, 58 सही बटे 3% का मान कितना होता है 7/12। मैंने फ्रैक्शन में करके बताया है आपको, उस संख्या से घटाया जाता है, यानी 12 में से 7 माइनस करें कितना आएगा 5 आएगा हमारे पास, तो 640 हो जाते हैं। कितना हो जाता है 640 हो जा रहा है। तो 5 की वैल्यू दी 640, यानी 5 जाएगा कितनी बार में 128 बार में। मूल संख्या हमारी 12 है, 12 करेंगे 128 टाइम हम। लेकिन देखिए वो क्या कह रहा है कि मूल संख्या का भी 131.4% क्या होगा। तो देखिए मैंने बताया कैसे निकालेंगे। 6.25% का मान कितना होता है 1/16। 1/16 का अगर हम 5 टाइम करेंगे तो आया जाएगा हमारा 31.4%। 31.4 6.25% का अगर हम 5 टाइम करेंगे तो आएगा कितना 31.4, यानी कितना 5/16। तो संख्या हमारी कितनी होगी 100% यानी 1। तो ये 5/16 कितना आएगा 21/16। तो मूल संख्या हमारे पास जो आई है ना सर 12 × 128, इसका मैंने निकाला 21/16। तब देखिए 4 से 3 बार में और 4 से 4 बार में और 4 से 128 32 बार में। अब देखिए 32 की गुणा 3 में और 21 में, ऐसे गुणा हमें नहीं करनी है। गुणा हम बस करेंगे क्या आपका यूनिट डिजिट में, यानी गुणा करके आप कुछ भी करिए, यूनिट डिजिट तो हमारे 6 ही आना है। देखिए 3 × 2 6 और 6 × 1 6, यानी गुणा करके आप कुछ भी लाइए, जो अंत का संख्या आएगा 6 ही आएगा। तो ऑप्शन में चेक करें किस संख्या के अंत में 6 है। 8 इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी 8 है, इसमें बैठे हैं। सेकेंड ऑप्शन बी है, ऐसी संख्या है जिसके अंत में 6 आ रहा है, यानी इसका आंसर कितना हो गया हमारा 2016। तीसरे नंबर का आंसर कितना होगा 2016। ठीक है दोस्तों, तो बात है हम चौथे सवाल पर। ये आपका सीजीएल के एग्जाम में आया है सवाल है, मैंने खुद से नहीं बनाया, ये सीजीएल एग्जाम में आया हुआ सवाल है। अब इसे प्रीवियस ईयर का पेपर पे डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं दोनों सवाल को। सीजीएल में दोनों आए हुए सवाल है ये। अब आते हैं अपने लास्ट सवाल पे, उसके बाद ये टाइप हमारी खत्म हो जाएगी, फिर से हम नेक्स्ट टाइप शुरू करेंगे। देखिए लास्ट का सवाल हमारे पास क्या कर रहा है। एग्जाम में ऐसा ही सवाल आना है, आप इसको मेहनत से पढ़िएगा, प्रीवियस ईयर आप हल करके देखिएगा, ऐसे ही सारे सवाल मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर में। देखिएगा यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 से 2/3% का मान 179 है, तो उस संख्या का 3/4 का 33 से 1/3% कितना होगा। देखिए सबसे पहले निश्चित संख्या कोई सर्टेन नंबर है, सर्टेन नंबर अपने मन से हम x मान रहे हैं। सर्टेन नंबर क्या है हमारा x है, उस x का 1/8 करना है। x का क्या करना है 1/8, उस 1/8 का भी 75% का मान कितना होता है 3/4। ये हमें दिमाग में करना है, ऐसे ऐसे जो हिंट दिए होता है ना, ऐसे लिखना नहीं है, लिख के हमें नहीं कन्वर्ट करना है कि ऐसे बच्चों जैसे लिखेंगे 75 × 100 = 3/4, फिर इसे अंत में घटाएंगे। जब पहले 3/4 आ रहा है तो हम ये क्यों लिखे, सीधा घटा लेंगे, दिमाग में घटा लेंगे 3/4, यानी 75% का मान कितना होगा 3/4। और इसका मान जो 75% के बाद 66 से 2/3%, इसका मान मैंने बताया कितना होता है। देखिए 33 सही 1/3% का डबल है, और 33 सही 1/3% का मान कितना होता है 1/3। तो जस्ट इसका 2 टाइम्स है, तो इसका क्या करेंगे 2 गुना, यानी कितना 2/3। ये हमारा कितना हो गया 2/3, और इसका मान दिया है कितना 179। अब देखिए 3 से 3 कटा हमारा, और 2 से ये कटा हमारा 4 2 बार में, और 8 × 2 क्या 6, यानी जो संख्या हमारी आ गई 179 × 16, इतना संख्या आएगा हमारा। लेकिन इस संख्या नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि उस संख्या का 3/4, यानी जो संख्या हमारी आई है इसे करना है 3/4, और उस 3/4 का भी 33 सही 1/3% कितना होगा। तो 33 सही 1/3% का मान होता है 1/3, यानी संख्या का भी हमें करना है क्या 1/3। देखिए मैंने कैसे किया, फिर से बता रहा हूँ मैं एक बार आपको कि क्या सवाल में कर रहा है कि यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 से 2/3% का मान 179 है, तो उस संख्या का 3/4 का 33 से 1/3% कितना होगा।
तो देखिए सबसे पहले निश्चित संख्या, कोई शॉर्टेड नंबर, कोई भी संख्या मान सकते हैं, आपकी इच्छा, आप जो संख्या माने, ABCD XYZ जो भी आप मान सकते हैं। तो मैंने संख्या क्या माना, x माना है, और x का क्या 1/8 करना है, 1/8, उस 1/8 का भी 75%, और 75% का भी क्या करना है 2/3, 66 से 2/3% का मान क्या होता है 2/3, और इसका मान है 179। देखिए 3 से 3 कटा हमारा, 3 से 3 कटा हमारा, और 2 से 4 कटा 2 टाइम्स में, और 8 × 2 16, यानी संख्या हमारी कितनी है 179 × 16। देखिए फिर क्या करेंगे, मूल संख्या जो हमारी संख्या आ रही है ओरिजिनल नंबर, उसी संख्या का 3/4, यानी क्या करना है इस संख्या का 3/4, और 3/4 करने के बाद उसी संख्या का 33 सही 1/3% में निकालना है हमें। तो 1/3 मैंने क्या, अब देखिए इसे कटाएंगे हम, देखिए कैसे कटाएंगे, 3 से हमारा कटा 3, और 4 से हमारा कटा ये 4 16 बार में, और 9 × 4 6, यानी कि गुणा करके कुछ भी कीजिए अंत में हमारा 6 ही आना है। तो देखिए पहला ऑप्शन 7 आ रहा है, ये नहीं होगा, इसमें 6 आ रहा है, ये होगा, इसमें भी 6 आ रहा है, लेकिन ये देखिए दोनों ऑप्शन हमारे 6 आ रहे हैं, लेकिन ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है, ये हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि संख्या में कहीं भी पॉइंट दशमलव नहीं है, तो दशमलव में हमारा आंसर आ ही नहीं सकता, यानी हमारा आंसर कौन बी होगा, यानी इसे मल्टीप्लाई करके आएंगे आंसर कितना आएगा 716 आएगा हमारा। यहाँ पे कहीं भी अब संख्या में पॉइंट है ही नहीं, तो सर आंसर में पॉइंट कैसे आ सकता है। देखिए फिर मैं बता रहा हूँ आपको, किसी निश्चित संख्या के 1/8, यानी संख्या हमने x मानी, x का 1/8 उसका 75%, और 75% का 2/3, इतना सब करने के बाद 3 से 3 कटा, 2 से कटा 2 बार में, और 8 × 2 16, 179 × 16 मूल संख्या हमारे पास है। लेकिन सब पूछ के एग्जामिनर क्या करेगा, मूल संख्या का 3/4, मूल संख्या का 3/4, और उस 3/4 का भी 33 सही 1/3% कितना होगा। तो सबसे पहले मैंने कितना निकाला, देखिए 3 से 3 कटा और 4 से 4 कटा। अब देखिए गुणा नहीं करना है हमें, और जैसे गुणा मैं करके नहीं, मैं गुणा नहीं करता हूँ, 4 ऑप्शन दिए हैं, मैं ऑप्शनों का प्रयोग करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एक एक लेके गुणा करूँ, हमारे पास 4 ऑप्शन है और हम ऑप्शन का ही प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, 4 से 4 कटा कितनी बार में 16 बार में, और देखिए 9 है ये, और ये कितना है 4, और 9 की जब गुणा 4 में होगी तो 36 होगा, कितना होगा 36, अंत में हमारा 6 आएगा, यानी गुणा करके आप कैसे भी करें अंत में 6 आना है। तो ऑप्शन में चेक करें किस ऑप्शन के अंत में 6 आ रहा है, 537, इसमें 7 आ रहा है, नहीं होगा, 716 6 आ रहा है, और ये देखिए 787.6, हमें पॉइंटों में 6 आ रहा है, पॉइंट में कैसे आएगा, जब संख्या में कहीं भी पॉइंट नहीं है तो पॉइंट में सर 6 आने का कोई सवाल ही नहीं है। जब हमारी संख्या में कहीं भी 6 नहीं है तो पॉइंट आने का कोई सवाल नहीं, तो हमारा आंसर कितना होगा 716। मैं ऐसा करता हूँ कि सर आपको अच्छा लगा होगा ये 4 सवाल। पिछली क्लास में मैंने ये टाइप, हमारी आज की टाइप खत्म हो गई, अब हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट टाइप। तो नेक्स्ट टाइप के लिए हम सर मिलते हैं आपको अगली क्लासेस में। सो धन्यवाद, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, धन्यवाद।